रिस्ट एक्सरे में एक छोटी सी पोजिशनिंग मिस्टेक और फ्रैक्चर मिस हो गया। लेट्स गेट इट राइट वंस एंड फॉर ऑल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी टेक। टुडेज आवर टॉपिक इज रिस्ट एक्सरे पोजिशनिंग। ये हमारे रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। सो अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे, गो चेक इट आउट। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट द वीडियो बिगिन। सबसे पहले देखते हैं रिस्ट पीए व्यू। इसके इंडिकेशन देखते हैं। सस्पेक्टेड रिस्ट फ्रैक्चर, एग्जांपल डिस्टल रेडियस अल्ना में कोई स्कैफोल्ड में कोई फ्रैक्चर, जॉइंट स्पेस इवैल्यूएशन, फॉरेन बॉडी लोकलाइजेशन, पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप। अगर प्लेट या स्क्रू डालने के बाद भी डॉक्टर एक बार उसको देखने के लिए सजेशन करता है रिस्ट पीए व्यू। द सेकंड स्टेप इज पेशेंट पोजिशन। सिट एट द एंड ऑफ द टेबल, शोल्डर एल्बो एंड रिस्ट इन द सेम प्लेन। शोल्डर एल्बो और रिस्ट एक ही प्लेन में रहेगा। पेशेंट आर्म एक्सटेंडेड, पाम फुल्ली प्रोनेटेड फेसिंग डाउनवर्ड ऑन द आईआर। पेशेंट का जो पाम है वो आईआर को फेस करके रखा जाएगा। ये देखिए, ये है पेशेंट पोजीशन एक रिस्ट पीए करने का। थर्ड वन इज पार्ट पोजीशन। नंबर वन इज हैंड एंड फोर आर्म रेस्ट फ्लैट ऑन द टेबल। हाथ और फोर आर्म आपके रेस्ट करेंगे टेबल के ऊपर फ्लैटली। फिंगर्स स्लाइटली फ्लेक्स टू मेक रिस्ट क्लोजर टू द कैसेट। रिड्यूसेस ओआईडी, बेटर इमेज शार्पनेस। ओआईडी मतलब होता है ऑब्जेक्ट टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस। नंबर थ्री इज़ लॉन्ग एक्सिस ऑफ फोरआर्म अलाइन टू आईआर। जो फोरआर्म का लॉन्ग एक्सिस रहेगा वो अलाइन होना चाहिए आईआर के साथ। दिस इज हाउ योर पार्ट पोजिशन लुक लाइक इन रिस्ट पीए। नाउ लेट्स सी द सीआर, सेंट्रल रे परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर। इमेज रिसेप्टर के साथ हमारा सीआर जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा। नंबर टू, सेंटर्ड एट मिड कार्पल एरिया। जो हमारा कार्पल रिस्ट बोन की सेंटरिंग होगी मिड पार्ट, वहीं पे हम उसकी सेंटरिंग करेंगे। सब कुछ तो हो गया पोजीशन, पार्ट पोजीशन, सेंट्रल रे, बट एक्सपोजर भी तो ज़रूरी है। चलिए एक्सपोजर देखते हैं। एसआईडी रहेगा हमारा 100 सेंटीमीटर। केवीपी हम रखेंगे 55 to 60। एमएस रहेगा 2 से 3, वेराइज बाय सिस्टम। ग्रिड नॉन रिक्वायर्ड। दिस विल बी आवर फाइनल रेडियोग्राफ। इसमें हमारे कार्पल्स बोन्स टोटली फुल विजुलाइज्ड हैं, मेटाकार्पल्स दिखते हैं और डिस्टल पार्ट्स ऑफ रेडियस एंड अल्ना। वी विल सी एनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स फॉरेन बॉडी फॉर दिस एक्सरे। नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन, रिस्ट लैटरल व्यू। Indications are fracture of distal radius ulna or carpal bones, dislocation or alignment issues, evaluation of anterior posterior displacement, detecting foreign bodies and monitoring of healing of wrist injuries। कुछ हमारे इंडिकेशंस हैं जिसकी वजह से हम रिस्ट लैटरल व्यू को परफॉर्म करते हैं। सेकेंड वन इज पेशेंट पोजीशन। पेशेंट इज सीटेड एट द एंड ऑफ टेबल। जैसे रिस्ट पीए व्यू में करते हैं वैसे इसमें भी आर्म रेस्टेड ऑन द टेबल विथ एल्बो फ्लेक्स्ड एट 90। इसमें एल्बो हम फ्लेक्स करवा के रखेंगे क्योंकि लैटरल कर रहे हैं। शोल्डर एल्बो एंड रिस्ट इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। पेशेंट पोजीशन सब कुछ सेम रहता है रिस्ट पीए के जैसे, बस इसमें हम एल्बो फ्लेक्स करवा के रखवाते हैं क्योंकि हम लैटरल कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी द पार्ट पोजीशन। रिस्ट प्लेस्ड इन ट्रू लैटरल पोजीशन। रिस्ट हमारा ट्रू लैटरल रहेगा। अल्नर एंड रेडियल स्टाइलाइट प्रोसेस शुड बी सुपर इम्पोज्ड। थंब अप पोजीशन, गिविंग लाइक अ थम्स अप। थंब हमेशा अप रहेगा रिस्ट लैटरल में। फिंगर्स रिलैक्स्ड और सपोर्टेड ऑन ए स्पॉन्ज टू प्रिवेंट रोटेशन। एक स्पॉन्ज को यूज़ करेंगे ताकि हमारा फिंगर्स में कोई मूवमेंट या मोशन ना हो। चलिए अब देखते हैं सीआर को कैसे करेंगे। सेंट्रल रे परपेंडिकुलर टू द आईआर, आईआर के साथ परपेंडिकुलर रहेगा। डायरेक्टेड एट द मिड कार्पल एरिया सेंटर ऑफ रिस्ट जॉइंट, वही रहेगा मिड कार्पल में हम सेंटरिंग करेंगे। नाउ लेट्स सी द एक्सपोजर फैक्टर। ये तो रिस्ट पीए के जैसे सेम टू सेम रहता है पर भी देख लेते हैं। एसआईडी वही 100 सेंटीमीटर रहेगा। केबीपी 55 to 60 ही रखेंगे। एमएस भी 2 से 3 ही रहेगा और ग्रिड नॉट रिक्वायर्ड। ये है हमारे रिस्ट लैटरल का एक एक्सरे इमेज। देख सकते हैं कार्पल्स बोन भी विजुलाइज्ड हैं, रेडियस भी विजुलाइज्ड है। दिस इज़ द रेडियोग्राफ।